हेलो क्लास 12th स्टूडेंट्स। रिलेशन एंड फंक्शन के फर्स्ट एक्सरसाइज के 7th क्वेश्चन को हम लोग आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल द बुक्स इन अ लाइब्रेरी ऑफ ए कॉलेज गिवन बाई आर इक्वल्स टू एक्स कॉमा वाई ऑर्डर पेयर एक्स कॉमा वाई एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो हमें गिवन है एक रिलेशन, ठीक है, और ये जो रिलेशन है वो सेट ए पे डिफाइन है और सेट ए जो है वो कलेक्शन ऑफ बुक्स है जो कि लाइब्रेरी में है किसी कॉलेज के। और हमें जो रिलेशन गिवन है हमें दो किताबें लेनी है, ठीक है, ऐसी किताबें जिनके पेजेस की संख्या सेम हो, नंबर ऑफ पेजेस क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, ठीक है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, हमें रिलेशन क्या गिवन है, हमें रिलेशन गिवन है ऑर्डर पेयर एक्स कॉमा वाई, ठीक है, एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, सेम नंबर ऑफ व्हाट, पेजेस, ठीक है। बहुत ध्यान से समझिएगा। और ये जो रिलेशन है वो सेट ए पे डिफाइन है। ए जो सेट है वो क्या है, सेट ऑफ ऑल बुक्स, बुक्स का एक सेट है, ठीक है। समझिएगा, ये जो ऑर्डर पेयर बन रहा है वो एक्चुअली बुक्स का बन रहा है, मतलब ये जो एक्स है वो एक बुक है, वाई जो है वो एक बुक है। ये दोनों बुक का जो ऑर्डर पेयर बनेगा वो रिलेशन में तब आएगा, रिलेशन वाले सेट में तब आएगा जब दोनों बुक के जो पेजेस होंगे उनकी संख्या सेम होगी, ठीक है। दोनों बुक के पास अगर इक्वल नंबर ऑफ पेजेस होंगे तब उनका जो ऑर्डर पेयर बनेगा वो रिलेशन के अंदर होगा, ठीक है। बहुत ध्यान से समझिएगा, हमें प्रूफ करना है कि ये जो रिलेशन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है मैं पहले आपको बता देता हूँ, ठीक है। एक ऐसा रिलेशन जो कि रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, ठीक है। अगर तीनों हुआ, रिफ्लेक्सिव भी, सिमेट्रिक भी, ट्रांजिटिव भी, कोई रिलेशन अगर रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तीनों है, तब कहते हैं कि वो रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें बस ये प्रूफ करना है कि ये जो रिलेशन दिया हुआ है वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। जैसे ही ये प्रूफ हो जाएगा कि ये रिलेशन तीनों है, इसका मतलब हम लोग डायरेक्ट बोल पाएंगे कि ये जो रिलेशन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो सबसे पहले हमारा काम है प्रूफ करना कि ये जो रिलेशन हमें दिया हुआ है ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, ठीक है। तो सबसे पहले प्रूफ करेंगे हम लोग कि जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है, ठीक। तो बहुत ध्यान से समझिएगा कैसे किसी रिलेशन को रिफ्लेक्सिव दिखाया जाता है। हम लोग क्या करते हैं ना, कोई एक एलिमेंट इस सेट से उठा लेते हैं, ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, कोई एक एलिमेंट इस सेट से ले लेंगे और उसी की मदद से एक ऑर्डर पेयर बनाएंगे। अगर वो ऑर्डर पेयर रिलेशन के अंदर हुआ तो कहेंगे रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव है, सॉरी, ठीक है। क्या करेंगे, इस सेट से कोई भी एक एलिमेंट उठा लेंगे, ठीक है। अब क्योंकि ये सेट जो है वो सेट ऑफ बुक है, मतलब कोई एक बुक उठा लेंगे, उसके मदद से एक ऑर्डर पेयर बनाएंगे और देखेंगे कि वो ऑर्डर पेयर उस रिलेशन के अंदर है कि नहीं है। अगर हुआ तो कहेंगे रिफ्लेक्सिव है, नहीं हुआ तो नहीं कहेंगे, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए। मैंने क्या किया, एक्स जो है वो सेट ए से लिया, तो एक्स इसका मतलब इस वाले सेट से है, अगर इस वाले सेट से इसका मतलब एक्स एक बुक है, ठीक है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, एक्स एंड एक्स हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, एक्स एंड एक्स हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, ऐसा मैं लिख सकता हूँ नहीं, बताइए। एक्स एक बुक है और एक्स भी वही बुक है, तो सेम बुक के पास सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे ना। ये लाइन में बताइए लिख सकता हूँ नहीं, बताइए। एक्स एंड एक्स हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। सपोज करिए आपके पास इस समय एनसीईआरटी क्लास 12th की है, ठीक है, और उसी का एक और कॉपी लेके आ जाइए। एक एनसीईआरटी है, उसी का जस्ट एक और कॉपी वर्जन लेके आ जाइए, तो दोनों के पास सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे, ठीक है। तो वही मैं लिख रहा हूँ, मैंने क्या किया, एक एनसीईआरटी किताब ली, ठीक है, ये सपोज करिए एनसीईआरटी किताब है और ये भी एनसीईआरटी है और उसका कॉपी ये वाला है, ठीक है। दोनों एक जैसे होंगे और दोनों के पास सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे। मैं ऐसा लिख सकता हूँ, एक्स एंड एक्स हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। तो आप देख सकते हैं अगर x और x हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, मतलब इस वाले कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब अगर मैं एक ऑर्डर पेयर बनाऊं x कॉमा एक्स तो ये रिलेशन के अंदर होगा। ऑर्डर पेयर x y कब रिलेशन के अंदर होते थे, जब x और y के पास सेम नंबर ऑफ पेजेस हों।
तो इस x और इस x के पास सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे क्योंकि दोनों किताबें हैं, ठीक है, तो इसलिए रिलेशन के अंदर वो होंगे। तो मैंने क्या किया, मैंने कोई भी एक रैंडम एलिमेंट इस सेट से ले लिया और दिखा दिया कि उससे जो ऑर्डर पेयर बनेगा वो रिलेशन के अंदर होगा, और रिलेशन के अंदर होगा तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा। तो लिखेंगे हम लोग R इज रिफ्लेक्सिव। समझ में आई बात? तो बहुत ईजी है, ठीक है। अब आते हैं सेकेंड पार्ट पे, सिमेट्रिक। तो सेकेंड पार्ट में हमें क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक है, ठीक है। तो देखिएगा बहुत ध्यान से, सिमेट्रिक प्रूफ करने का तरीका क्या था, हम लोग कोई एक ऑर्डर पेयर रिलेशन से उठा लेते थे और दिखाते थे कि इसका उल्टा यानी B, A ये भी रिलेशन के अंदर है, ठीक है। अगर आप लाइन बाय लाइन हर क्वेश्चन देख रहे हैं तो आपको ये सब चीज़ें समझ में आ रही होंगी। कैसे प्रूफ करेंगे कि कोई रिलेशन सिमेट्रिक है, उसका तरीका क्या है, इस रिलेशन से कोई भी एक ऑर्डर पेयर उठा लेंगे और देखेंगे कि इस ऑर्डर पेयर का उल्टा रिलेशन के अंदर आ रहा है कि नहीं। अगर उल्टा वाला भी रिलेशन के अंदर आ गया तो हम लोग कहेंगे रिलेशन जो है वो सिमेट्रिक है। तो देखिए तरीका क्या है, बहुत ईजी है। हम लोग मान लेंगे लेट x, y बिलोंग्स टू R, ठीक है। मैंने मान लिया ये जो x, y है इस रिलेशन से है, इसका मतलब ये है x एक किताब है, y एक किताब है। तो अगर ये ऑर्डर पेयर रिलेशन के अंदर है, इसका मतलब इस वाले कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तभी ना रिलेशन के अंदर है। इसका मतलब x and y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, ऐसा मैं लिख सकता हूँ, बताइए, x and y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, ठीक है। तो अगर मैं x and y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस लिख सकता हूँ तो ये भी तो लाइन लिख सकता हूँ y and x हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, y and x हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, इस तरह मैं लिख सकता हूँ, नहीं बताइए, ठीक। अगर x और y के पास सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं तो y और x के पास भी तो सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे। सपोज करिए एनसीईआरटी है और ये आर.डी. शर्मा है, सपोज कर लीजिए दोनों के पास सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं। तो अगर आर.डी. शर्मा पहले लिख दिया जाए और एनसीईआरटी बाद में, तो क्या दोनों के पेजेस की संख्या बदल जाएगी? नहीं बदलेगी ना। अगर x और y के पास सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं तो y और x के पास सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे, और अगर y और x के पास सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं इसका मतलब y, x रिलेशन के अंदर होगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है y के पास जितने पेजेस होंगे उतने ही x के पास पेजेस होंगे, इसका मतलब ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। तो अगर y, x रिलेशन के अंदर है इसका मतलब रिलेशन क्या है, R इज सिमेट्रिक, ठीक है। रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक है। तो कैसे प्रूफ किया मैंने एक ऑर्डर पेयर लिया रिलेशन से, मान लिया कि यह ऑर्डर पेयर रिलेशन के अंदर है, इसका मतलब दोनों के पास सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं, x और y के पास सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं। तो अगर मैं ऐसा लिख सकता हूँ y एंड x हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, इसका मतलब ये है कि y और x का जो ऑर्डर पेयर बनेगा वो रिलेशन के अंदर होगा, इसलिए रिलेशन सिमेट्रिक होगा। अब ट्रांजिटिव प्रूफ करेंगे, तब तक नोट कर लीजिए वाला पार्ट। ट्रांजिटिव कैसे प्रूफ करते हैं देखिएगा, मैं लिख रहा हूँ ऑर्डर पेयर a, b, ऑर्डर पेयर b, c। तो ट्रांजिटिव के लिए दो ऑर्डर पेयर लेते हैं रिलेशन से, दो ऑर्डर पेयर लेते हैं रिलेशन से। आप देख सकते हैं इन दोनों ऑर्डर पेयर में खास बात क्या है, यहाँ पे जो नंबर है वही यहाँ पे भी है, ठीक है। तो दो ऑर्डर पेयर रिलेशन से ले लेंगे और चेक करेंगे कि इस a और इस c से जो ऑर्डर पेयर बनेगा, a और c से जो ऑर्डर पेयर बनेगा वो रिलेशन के अंदर है कि नहीं। अगर रिलेशन के अंदर हुआ या किसी तरह हम लोग प्रूफ कर दिए कि रिलेशन के अंदर है तो बोलेंगे कि जो रिलेशन है हमारा वो ट्रांजिटिव है, ठीक है। तो मैं मान ले रहा हूँ लेट x, y, z बिलोंग्स टू R, ठीक है। मैंने मान लिया कि दो ऑर्डर पेयर जिनका ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम है, मैंने दो ऑर्डर पेयर क्या किए, इस तरह से रिलेशन में ले लिए। तो अगर x, y रिलेशन के अंदर है इसका मतलब x और y एक बुक है, उसी प्रकार y और z एक बुक है। तो अगर x, y रिलेशन के अंदर है इसका मतलब इस बुक और इस बुक के पास सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं, ठीक है। तो मैं लिखूंगा देयरफॉर x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, क्योंकि x, y R का मेंबर है, हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, ठीक है, सेम नंबर ऑफ पेजेस। उसी प्रकार आप ध्यान से देखें y, z भी तो रिलेशन के अंदर है, इसका मतलब जितना y के पास पेज होगा उतना ही z के पास पेज होगा। तो मैं लिख सकता हूँ y एंड z हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, ठीक है। अब समझिएगा x और y के पास सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं, y और z के पास सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं। मान लेते हैं x के पास 10 पेज हैं तो y के पास भी 10 होंगे, अगर y के पास 10 हैं तो z के पास भी 10 होंगे। तो ऐसा मैं कह सकता हूँ क्या कि x और z के पास भी सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे,
मैं ये लाइन लिख सकता हूँ नहीं, विच इम्प्लाइज एक्स एंड जेड हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, ये लाइन मैं लिख सकता हूँ नहीं, बताइए, बहुत ध्यान से बताइएगा, ये लाइन मैं लिख सकता हूँ कि नहीं? अगर एक्स और वाई के पास सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं, वाई और जेड के पास सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं, तो एक्स और जेड के पास भी सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे। अगर एक्स के पास 10 पेजेस हैं तो वाई के पास भी 10 होंगे, और वाई के पास 10 हैं तो जेड के पास भी 10 होंगे। ठीक, इसका मतलब एक्स और जेड के पास सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे। तो अगर एक्स और जेड के पास सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे, इसका मतलब एक्स कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तब इस वाले बुक और इस वाले के बुक के पास सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं, इसका मतलब वो रिलेशन के अंदर होगा, रिलेशन के अंदर होगा, इसका मतलब रिलेशन इज ट्रांजिटिव। ठीक है, रिलेशन क्या है? ट्रांजिटिव है। तो मैंने ये प्रूफ कर दिया कि ये जो रिलेशन दिया हुआ था वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तीनों है। मैं लिखूंगा सिंस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक and transitive therefore it is इक्विवेलेंस रिलेशन। इसलिए क्या है? इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस मतलब आपको तीनों प्रूफ करना पड़ेगा, रिफ्लेक्सिव भी, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव भी। तीनों में से अगर कोई भी एक नहीं हुआ तो फिर इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। आज की वीडियो में से इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग 8th क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।